तो संबंध तो ऐसा ही रखना भैया, अगर रख सको तो 2-1 भी रख सको तो ज्यादा अच्छा है। तारों की तरह भीड़ न हो, 2-1 भी चांद सितारे की तरह हो, चांद और सूर्य की तरह तो काम चल जाएगा। और एक ही काफी है महाराज। एक प्रहलाद सब पर भारी, एक ध्रुव सब पर भारी, एक मीरा सब पर भारी, एक सहजो सब पर भारी, एक उपमन्यु एक आरुणी सब पर भारी, एक ही काफी। अजस्र रुदन करती है यशोदा मैया। जाते समय यशोदा मैया आरती जलाती है ठाकुर का करने के लिए, पर श्वासें इतनी तेजी से चल रही हैं कि आरती बुझ जा रही है, माचिस की तीली बुझ जा रही है। बलराम कहते हैं मैया फिर से जला ले। मां कहती है ये तो जला लूंगी, पर ये दीपक जो बुझ गया अब इसे कौन जलाएगा। ठाकुर जा रहा है, हृदय का टुकड़ा। मतलब साधारण बेटा तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे चले जाएं, जिनको ज्ञान है कि ब्रह्म है। पागल बेटा भी तुम्हारे पास से चला जाए तो तुम्हारी छाती फट जाएगी मैया की। मैया के लिए अपना बेटा अपना बच्चा है, अपना टुकड़ा है, 9 महीने तक भी। और जिसको ये पता है ये ब्रह्म है, जगत उद्धारक मेरा बेटा बन के आया है, वो जा रहा है तो उस मैया को कैसा लगता होगा, मैया की क्या हालत है। अक्रूर लेकर गए हैं, वहां धनुष यज्ञ है। भगवान ने कहा कि दादा तुम तोड़ो भैया को। बलराम जी बोले अच्छा, रामा अवतार में तो हमको नहीं बोले कि तुम तोड़ो, खुद ही तोड़ गए। बोला रामा अवतार में महाराज जानकी जी मिल रही थी, यहां कंस मिलेगा, इसलिए ये सब काम आप ही का है, आप जाके तोड़ो। अब बलराम तो श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये संपूर्ण चत्वारी चारों मिलकर पूर्ण ब्रह्म है, उन्हीं के अंश शेष अवतार है ये। तो धनुष इत्यादि टूटा, हाथी के दांत फांत लेके अंदर गए। जाने के बाद सल तोसल मुष्टिक चारूण और इत्यादि इत्यादि की धुलाई कुटाई पिटाई हुई, मराई हुई। बलराम जी को कहा बाकियों से तुम निपटो जरा, मैं मां से निपट के आता हूं। ये मामा बहुतों को भेजा है। भगवान गए, जाकर घबराया कंस, कृष्ण तो मुझे नहीं मार सकता। बोला ठीक कह रहा है मामा, जिंदगी में पहली बार सही बात कर रहा है, कोई किसी को नहीं मारता, मनुष्य के कर्म ही उसको मार देते हैं। आज तेरा कर्म पूरा हो चुका, प्रारब्ध तेरी मृत्यु की, मैं क्यों मारूंगा तुम, तेरे कर्म तुझे आज मारेंगे। बिल्कुल सत्य कहता है। और भगवान ने फिर दिग्विजयनी मुष्टिका से वज्र प्रहार किया, छाती फट गई महाराज, कंस गत प्राण हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। भागी जरासंध के पास, जरासंध ससुर था इनका, जाके बताई कि छाती फाड़ दिया। 12 साल के कन्हैया ने, हम उसकी छाती फाड़ेंगे, असली बाप हो तो मारो उसको। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। ठाकुर जी और बलदाऊ बार बार मार पीट के समाप्ति करके भेज देते थे। एक दिन बलदाऊ ने कहा कि इसको खत्म क्यों नहीं करते, ये बार बार रोज चला आता है। बोला दुनिया के जितने चिथड़े लोग हैं, ये जब हार के जाता है तो फिर चिथड़ों को जुटाता है, और जुटा के यहीं लेके आता है और यहां मैं मर्दन कर देता हूं। ऐसा आउटलेट कहां मिलेगा, इनलेट। ये सारे गुंडों को जुटा के लाता है साल भर में, और मैं यहां उसको, और हमको ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा। इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। ये साल भर आदमियों को जमा करता है फोन कर करके, और फोन करके जमा करके आएगा, फिर इसकी पिसाई हो जाएगी यहां पर। बलदाऊ बोले कन्हैया तू भी बड़ा, तुम्हारो भाई हूं, कोई कम थोड़ी। 17वीं बार
18वीं बार काल यवन को लेकर आया है। उन्हें मेरा ये चीज तुम भूल ही गए, उद्धव वाला। भगवान एक दिन अटारी पर बैठे, ये छूटना भी नहीं चाहिए। इसी बीच में ठाकुर जी पढ़ाई के लिए भी चले गए, याद रख लेना। इतना भीड़ भाड़, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, पुतना, अघा बका कका, अंश कंस तंस। उसके बाद भी ठाकुर जी उज्जैन चले गए, अवंतिका। माता पिता भेजे, पढ़ाई करके आ, नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी। और जा करके संपूर्ण कलाओं से, यार जिनके रोम रोम से कला ही बिखरती है उनको क्या पढ़ना है, पर नर के रूप में आए हैं तो जो जो चीजें इस जीवन में एक मनुष्य के लिए उचित होती हैं वो सारा का सारा मर्यादा भगवान स्थापित करने के लिए आए हुए। भगवान जाकर पढ़ पुढ़ा करके चले आए महाराज। गुरु दक्षिणा मांगा, बोला गुरु दक्षिणा दूंगा, बोला हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो बाद में उनको पता चला गुरु मां के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि शंखचूड़ नाम का राक्षस इनके बच्चे को उठा के ले गया है, गुरु जी के बच्चे को। इसका एक भाव ये भी है, संस्कारी घर के बच्चों को ऐसे ही राक्षस उठा ले जाते हैं कुसंस्कारी बनाने के लिए, ताकि भारतीय गरिमा, महिमा, संस्कार जिन बच्चों के भीतर में है, कैसे उनके मति को भ्रम करके उन्हें भी राक्षस बना दिया जाए, इस दृष्टि से भी उठा के ले गए होंगे। देखिए कथा है, भागवत की कथा में जो लिखा हुआ है उसके बाद गुरु प्रदत्त कृपा से, गुरु प्रदत्त प्रबोध से अपने भी थोड़े मंथन किया करो। दधि मंथन होना चाहिए। अगर उन ऋषियों ने मंथन न किया होता तो ये शास्त्र कहां से आते? प्रत्येक साधक को मंथन करना चाहिए। श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, तप प्रवचन। श्रवण, फिर चिंतन। आज महाराज की कथा क्या दिव्य रही, क्या क्या मना किया गया? संचय, वितरण, इधर उधर की विधियां, जब निधि सामने हो, फिर अंतिम में अहंकार मत करना। चिंतन चल रहा है। लल्लू मार का लोग सुनेंगे तो उनको क्या याद रहेगा? यहां बैठे सुने, 2 मिनट दांत निकाले, हंसे, गए बाहर, खाए पिए घर में, फिर सास बहू, फिर वही झगड़े लफड़े, 3 का 5, 5 का 9, 12 का 3। तो कथा खुराक कहां बनी तुम्हारी? चरवन कहां हो रहा? गैया की तरह जुगाली कहां कर रहे हो? यहां से निकले हे हू हा हा, व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्या कभी इसका चिंतन किए कि गोपियों को भगवान मिल गए? वो कौन सी 3 चीजें आज गुरुदेव भगवान ने बताई भागवत से, जो हमारे भी जीवन में अगर आ जाए तो मिलन तो हो ही जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, अहंकार भी आएगा, तब भी आगे निपट लेंगे। लेकिन ये 3 चीजें अगर हमारे भीतर भी आ जाए तो श्री कृष्ण की बंसी कभी बजती थी नहीं, रोज बजती है। ऑलवेज, 24 आवर्स, हर मिनट कोई न कोई साधक सुन रहा है। हर मिनट उस स्थिति में पहुंचे हुए साधकों के कानों में और प्राणों में वो बंसी की आवाज जा रही है। और हर क्षण श्री कृष्ण कितने भक्तों के साथ महारास कर रहे हैं। मेरा नंबर कब आएगा, ये सोचना है। ये मतलब है हमारे भीतर भी यही वृत्ति आए, हे ठाकुर, हे गुरुदेव, ऐसा कर दो कि एक बार मिल तो लें, फिर जो होगा देखा जाएगा। महाराज एक बार मिल तो लें ठाकुर से, पहुंच तो जाएं। तो ये हुआ चिंतन, मनन। अति दिव्य भाव से गोपियों ने ये गोपी गीत जो प्राण है, आपको याद होगा 15 साल पहले मैंने जब यहाँ पहली बार वृंदावन की भूमि पर आश्रम के लिए हमने शिलान्यास किया तो हमारा यही प्रकल्प था
भागवत शोध संस्थानम, जहाँ गोपी गीत के मंत्रों के ऊपर शोध होना था। और आपको जानकर अब प्रसन्नता होगी कि एक बहुत बड़े फाउंडेशन के तहत यह कार्य वृंदावन की भूमि और मुंबई की भूमि पर प्रारंभ हो चुका है। इन मंत्रों के ऊपर रिसर्च कैसे ये हमारे आध्यात्मिक, हमारे आधिदैविक, आधि भौतिक सभी प्रकार के जो त्रिताप हैं, उन त्रितापों से मुक्त होने में एक एक गीत के श्लोक कितने महत्वपूर्ण हैं। अनुदात, उदात, बहुत सी बातें होती हैं। आपने कल सुना ही होगा कि इतने अच्छे ऋषि त्वष्टा मुनि बस थोड़ा सा एक मंत्र उदात अनुदात पढ़ गए तो इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा न होके इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। सनातन धर्म, हिंदू धर्म विश्वास नहीं, विज्ञान पर पूर्णतः आधारित है। जैसे जैसे हम रिसर्च करते जाएंगे, जैसे जैसे यही भारतीय नौजवान जो आज शास्त्रों से पीछे हट रहे हैं, एक अंधे कुएं में गिर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति कुंती मां के उस श्लोक को इतने हजार वर्षों के बाद शेक्सपियर कहता है और हमारे मुंह पे चढ़ जाता है। वर्ल्ड इज अ स्टेज